बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब इस्लामाबाद लाउंज के साथ मैं हूँ महजबीन एहसन। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फिट हैं? और सर्दियों का इंतज़ार कर रहे होंगे वेलकम करने के लिए। कुछ लोगों को मेरी तरह वक्त से पहले जल्दी कपड़े ड्राई क्लीन करवाने के, स्टोरों को ठीक करने की जो है ना वो आफत सी पड़ जाती है। लेकिन बहुत मज़ा आता है जब सर्दियाँ शुरू होती हैं। और सर्दियों की अपनी शायरी होती है, अपना मौसम होता है। जॉन एलिया एक ऐसे शायर थे जो बुज़ुर्गों में, जवानों में, ख़वातीन में, सब में बड़े मकबूल थे। उनका एक शेर आपको सुनाती हूँ कि दिल की तकलीफ़ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। या आप सोच रहे होंगे कि मैंने आते साथ ही शायरी क्यों शुरू कर दी, क्योंकि इसमें ज़िक्र था दिल का। और दिल खुश हो, जिसे हम कहते हैं कि अंदर का माहौल, अंदर का मौसम, तो ऑटोमेटिकली बाहर धूप पड़ रही हो, बरसात हो रही हो, बारिश हो रही हो, बर्फ़बारी, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मैं आज खुले दिल से अपनी दोनों होस्ट को जो है वो प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है महजबीन? ठीक है आप कैसी हैं? आप भी ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? आप मुझे कुछ डाउन सी लग रही है। हाँ, ऐसे कभी कभी होता है कि जैसे आप पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन अगर हम आपको नहीं जानते, अगर हम इनको ना जानते और हमें ना पता होता कि क्या हो रहा है, तो आई एम श्योर कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं जान पाएगा कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ हो रहा था। नहीं, महजबीन कुछ चीजें छुपी भी हों तो ज्यादा सही रहता है, बस छुपा है तो छुपा ही रहने दो। वो कहते हैं ना कि हम अब वो एक्टिंग करने में कुछ लोग बड़े माहिर होते हैं, है ना। तो वो एक्टिंग करने के लिए जो है ना आपको थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है, आपके दोस्तों की भी। दिल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सब जानते हैं 29 सितंबर है और इस दिन पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है ताकि आप लोगों को ये अवेयरनेस मिले कि आपने अपने दिल का ख्याल कैसे रखना है। वैसे आजकल हर बात जो है ना दिल पे लगती है। इंसान क्या कहता है, यार ये बात मेरे दिल को अच्छी नहीं लगी, यार मेरा दिल बड़ा टूटा हुआ है, यार मेरे दिल को हर एक का दिल से रिलेटेड अपना एक जुमला होता है। बिल्कुल ठीक है, मेरा दिल बहुत उदास है। हाँ, आज मेरा दिल मैं बहुत ज्यादा मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। मेरे घर वाले तो अब वो ये कहते हैं कि मतलब होता कुछ है नहीं और दिल भारी हो जाता है। दिल भारी जो, और अमूमन ये चीज होती है कि भाई जब सर्दियां आ रही होती हैं तो आपका दिल वैसे ही बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। होता है, ये पता नहीं क्यों, और खास तौर पे दिसंबर में तो बहुत ज्यादा होता है। वो क्योंकि माहौल जो बाहर का होता है ना वो इतना ऑटम वाला, वो बहुत मजेदार लगता है। लेकिन दिल एक जिस्म का एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है कि वाकई में अगर इसका आप ख्याल नहीं रखेंगे तो बाकी जिस्म कितना भी अच्छा हो, आप ऊपर से कितने भी खूबसूरत नजर आए, लेकिन अगर आपका दिल कमजोर है तो फिर आप समझे कि आपने अपनी जिंदगी में से बहुत सारे साल जो है वो माइनस कर दिए। तो इसीलिए ये मनाया जाता है या ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अमूमन जैसे हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन कहा यह जाता है कि एवरी ईयर तकरीबन 40,000 लोगों की वो बढ़ रही है, लाइक उसमें आबादी में इजाफा हो रहा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं ईयरली पाकिस्तान में हार्ट अटैक से फौत हो जाते हैं। और अगर जिंदगी इसी तरह से अगर हमने अपना अब यंगस्टर्स में हार्ट अटैक और ये दिल के सारे अमराज ज्यादा पाए जाते हैं, लोगों को होना शुरू हो गया। तो ये देखा जाए कि क्यों हो रही है। अगर हम इन चीजों की तरफ जाएं तो बिकॉज हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एक अच्छी सेहत वाली लाइफस्टाइल नहीं रही। पुराने लोगों में हार्ट अटैक बहुत कम होता था, दिल के अमराज क्या हम नॉर्मल बीमारियां भी कम होती थी। एग्जैक्टली, जब किसी का हम सुनते भी थे भाई उसको हार्ट अटैक हुआ या तो होता था कोई बूढ़े से अंकल होंगे, बहुत बूढ़े। अब जब हम देखते हैं कि भाई इवन के लास्ट वीक की बात करूं तो मेरे सामने एक टीनेजर का इस टाइप का केस सामने आया, तो ऑनेस्टली इंसान बहुत हैरान हो जाता है समटाइम कि अब ऐसा क्या है आया कि हमारा डाइट प्लान को ठीक नहीं है। ये चीज भी है और बहुत सारे इसमें बड़े सारे अवामिल शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मौरूसी, अगर आपके खानदान में किसी को बड़े बुजुर्गों से होता हुआ चला आ रहा है कि जी पेरेंट्स में किसी को हार्ट अटैक हो गया खुदा ना खास्ता, या खानदान में एक हिस्ट्री है आपकी, तो फिर आपको तो बहुत ज्यादा एहतियात करना, जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर है, ये दोनों चीजें जो हैं, अच्छा ये भी हो तो भी उन लोगों को हार्ट का ज्यादा इशू हो जाता है। बिल्कुल होता है, हार्ट का लिंक और काफी चीजों से आ जाता है ना। और डिप्रेशन माशाल्लाह हमारे बहुत सारे लोग जिनको थायराइड का इशू है, थायराइड भी लिंक कर जाता है आपके हार्ट के साथ ही, क्योंकि हमारे लोग समझ ही नहीं सकते बेचारे। मतलब इतनी सारी खवातीन जब जाती हैं और वो बहुत सारे अवामिल के साथ जाती हैं तो डॉक्टर जब उनको कहते हैं कि थायराइड है, कहते मुझे ऐसा तो कभी फील ही नहीं हुआ, ना कोई मसला हुआ। तो
اپنے اوپر تجربات کرنے سے بہتر ہے کہ ایک تو ایکٹیو رہیں. اسپیشلی خواتین کو کہوں گی کہ اگر گھر میں آپ کے ملازم یا ہیلپرز بھی موجود ہیں تو خود کو ایکٹیو رکھیں, کام کریں. کام کرنے سے انسان جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے, مینٹلی بھی فزیکلی بھی. ہم لوگ سارا دن بیٹھ کے اگر ریموٹ ہاتھ میں ہوگا یا ٹیلی ویژن دیکھیں گے یا موبائل پہ لگے رہیں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کو خود ہوگا. آپ کو خود ہوگا. ایسا ہی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو اس میں ایڈ کریں کچھ. بالکل. دیکھیں مین چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کو اگر آپ نے اپنے آپ سے نکالنا ہے نا, خالی میں دل کی بات نہیں کروں گی, کوئی بھی چیز ہے تو ہمیں اپنی, ہم سب لوگ بہت بزی ہیں اپنی لائف میں, لیکن ہمیں کچھ ٹائم اپنی ذات کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. اور اس میں آپ اپنا ٹائم نکال کے ڈیفینیٹلی کتاب پڑھیں, سب کچھ, لیکن بھائی واک ضرور کریں. واک ضرور. کیوں؟ اور واک میں تو وہ ٹریڈ مل والی واک کو بھی کنسیڈر نہیں کرتی. وہ بالکل, جو واک آپ ایک باہر جا کے کرتے ہو, ایک تازہ ہوا, کچھ چیزیں ہیں جو بالکل, اور وہ آپ کی آنکھوں کو بھی سکون ملے گا. آپ گھر میں ٹریڈ مل کو بھی جب آپ کرو گے تو آپ دیکھو یہاں تو آپ ٹی وی کے آگے کھڑے ہو جاؤ گے اگر آپ, اور یہاں آپ میوزک لگا لو. بالکل. تو یہ وہ چیزیں انڈور واک کو واک ہی رہنا چاہیے. کوئی گارڈن ہونا چاہیے. عموماً ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی جو لوگ ہوتے ہیں بھائی اسٹریٹ میں نکل گئے, وہاں پہ واک کریں, بھائی ہم نے واک کر لی. لیکن میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا, کیا نام ہے, فاطمہ نے جیسے کہا کہ ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے. دیکھو ہوسٹ یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ تو گئی ہوں, فاطمہ کا نام بھی نہیں پتا. تو یہ ہے کہ آپ کو پھر ایسا ماحول بھی ہونا چاہیے جو آپ کو اٹریکٹ کرے, جس سے واقعی آیا کہ آپ کی جو آئیز ہیں اس کا کوئی بھی ایشو ہے وہ آپ کو مطلب کہ اچھا لگے, آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ اچھا فیل ہو. تو میرے خیال میں کہ ماحول بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی روٹین کو ذرا فالو کریں. اچھا ماجبین, اور پھر یہ بھی تو ہے نا, دیکھیں خالی واک تو نہیں ہے, آپ کی ڈائٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کے فل لائف سٹائل پہ, آپ کا جو سوچنا ہے نا, آپ کی جو تھنکنگز ہیں, آپ اپنی تھنکنگ کو دیکھیں کہ اگر آپ تو سارا دن لوگوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں یا نکتہ چینی کرتے ہیں, فلانا یوں ہے, فلانا یوں ہے, خاندان میں یوں ہے, بھابھی نے یہ کہہ دیا, آپ یقین کریں کہ وہ چیز آپ کو اتنا سٹریس رکھتی ہے کہ آپ کبھی بھی, آپ دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کو خود پہنچتا ہے. اور یہ چیز ہمارے دین نے بھی ہمیں بتائی ہے کہ حسد جو ہے نا, یہ عموماً ہم جس چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر ہم جلنا سڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ پاک نے آپ کو کچھ اور قابلیتیں دی ہوں گی, کچھ اور خصوصیات دی ہوں گی. کمپیریزن نہ کریں. عموماً جیسے ہم دیکھتے ہیں فلاں بندہ ایسے, میں کیوں ایسے نہیں, ان کے پاس یہ ہے, میرے پاس کیوں نہیں. گلے شکوے جتنے کم کریں گے اتنے خوش رہیں گے. اور دل کا خیال رکھنے کے لیے ہیلدی کھانا. اب ہیلدی ڈائٹ میں عموماً جب کیسے کسی کو سنتی ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں چیز کھائیں, فلاں, آپ سمپل گھر کا کھانا کھائیں. میرا تو ایک یہ چیز ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں ماجبین, جو ہمارے پہلے بھی جو لوگ تھے, جو ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ پہلے وقت میں یہ ساری بیماریاں کم تھیں, بہت کم تھی. ریزن واز دیٹ کہ وہ گھر کا کھانا, دیسی کھانا کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ہمارے گھروں میں باہر کے کھانے زیادہ ہوتے ہیں اور گھر کے کھانے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر جس دن گھر کے کھانے بھی ہوتے ہیں نا تو وہ اس دن ہمارے بہت سارے کھانے پروسیسڈ فوڈز اور ان میں ٹرن ہو گئے. پہلے گھروں میں کباب اور یہ چیزیں بنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہی چیزیں پروسیسڈ, اور اس میں یہ چیزیں آپ ضرور کھائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ پروسیسڈ فوڈز اور وہ چیزیں, لیکن یہ اوکیجنلی ہونے چاہیے, یہ آپ کی ڈیلی. لیکن اگر آپ نے یہ چیز اگر ینگ ایج سے شروع کر لی تو پھر آپ سمجھے کہ یعنی اس لیے تو ہو رہے ہیں ہارٹ اٹیک. ینگ پھر 40s کے بعد آپ یہ نہ سوچئے گا کہ جی مجھے یہ ہو رہا ہے, مجھے وہ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا. اس سے ہزاروں بیماریاں جو جسم کے اندر شریانے ہیں, ہم ڈاکٹرز تو نہیں ہیں لیکن اتنے پروگرامز ڈاکٹرز کے ساتھ کر کے ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو باریک باریک ویز ہے یہ اتنی پتلی ہیں جس طرح بالوں کی طرح, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اتنے بڑے بڑے پائپ لائن ہے تو اس میں سے جی خون کیوں نہیں گزر کے جا رہا, خون کیوں نہیں گزرا. اور فاطمہ نے تو اپنی چائے بھی ختم کر لیا. تو میں وہ آپ کہتے ہیں نا سڑنا نہیں ہے, جیلس نہیں ہونا, تو میں سڑ رہی ہوں. فاطمہ آپ نے چائے ختم بھی کر لی, ہمیں پوچھا بھی نہ, نہیں جبین کو بھی نہیں پوچھا, مجھے بھی نہیں پوچھا. مجھے میرا دل چاہ رہا ہے, ہاں دل چاہ رہا ہے. ابھی جب بریک ہوگی نا تو بریک میں ہم بالکل قہوہ پلائیں گے بھی اور پلائیں گے بھی, لیکن کیونکہ بہت ساری چیزوں کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا. اب کی دفعہ جو اس سال 2022 کی جو تھیم ہے وہ ہے جی یوز ہارٹ فار ایوری ہارٹ. ٹھیک ہے, اب اس میں کیئر آ جاتا ہے. اگر آپ اپنے دل کا خیال رکھیں تو دوسروں کے دلوں کا بھی خیال رکھیں. عموماً کیا ہوتا ہے, جیسے فاطمہ کو چائے کی ایک خاص ایڈکشن ہوتی ہے, تو جو اتنی ہبڑ دبڑ ہو رہی تھی کہ چائے نہیں ہے, قہوہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو ہم نے 2 منٹ کی جو ہے نا 2 منٹ میں یہ اٹھی ہیں پہلے اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو ایڈکشن ہے میں ختم کر دوں, اس کو میں چائے کا, یہ چائے پیے گی تو یہ بہت اچھے سے پروگرام میں ہمارے ساتھ, ورنہ تو غصہ کرے گی, ورنہ تو بریک تک جو ہے نا یہ پھر گرجتی برستی رہیں گی. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ جب دوسروں کے لیے ریلیف
کا سامان کرتے ہیں نا, آپ یقین کریں کہ ایک چیز یہ آپ کی عادت میں جب شامل ہو جاتی ہے, آپ کو اس کا بڑا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور دوسروں کو ریلیف دینے سے آپ کا دل بھی واقعی میں اچھا پتہ ہے, اگر ہم ان چیزوں کو اپنی لائف میں ابھی سے ہی ایڈ کرنا شروع کر دیں تو ہم یہ چیز دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں میں یہ کوئی گلا نہیں ہے, لیکن ہم نے ہمارے گھروں کے ماحول ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے بچپن سے ہی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ نہیں ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ چیز ہم جب بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے, اور وہ اتنی عادت بن جاتی ہے کہ پھر ہمیں برائی نہیں اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر لوگوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بالکل. اچھا فاطمہ نے بات کی بھائی بچپن کی, تو بچپن سے ہی ہمیں اپنے بچوں کو یہی چیز سکھانی چاہیے, بچپن سے ایک چیز ان کے اندر ڈالیں گے کہ بھائی دوسروں کا احساس کرنا, خاص طور پہ دوسروں کے دلوں کا احساس کرنا, وہ ہم خود کریں گے نا تو ان کو یہ چیز مطلب ہوگی. اگر میں کہوں, میں نے اپنے گھر میں یہ چیز اپنی والدہ کو کرتے ہوئے دیکھا کہ بھئی وہ جو بھی کوئی آتا تھا, ان کی فوتگی کے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ لوگ جو آئے تھے وہ کس طرح سے ہم سے زیادہ کیوں رو رہے تھے, اس لیے کہ وہ کیئر کرتے تھے, آپ کی امی ان کو والدہ کا خیال ان کی کیئر کرتی تھی. تو وہ کیئر جب ہم نے دیکھی آٹومیٹیکلی وہ چیزیں دیکھ کے بھی, اور کچھ جو ہے موروثی طور پہ بھی یہ چیزیں آپ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. لیکن آج کل کی ماؤں نے یہ چیزیں بالکل چھوڑ دیا ہے. ہم امو نے فلانے کے ساتھ نہیں کھیلنا, پھوپھو کا بیٹا آیا نا اس کے ساتھ بدتمیز ہے, گالیاں دیتا ہے. یار آپ بچے کے مائنڈ میں یہ چیزیں مت ڈالو, آپ اس کو کہو کہ بیٹے آپ اس کے ساتھ کھیلو, آپ اس کے ساتھ اپنے کھلونے بھی شیئر کرو, لیکن اس کو بتاؤ کہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح. کیونکہ ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, یہ لٹرلی اپنے پیرنٹس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, دے تھنک کہ جو ماں باپ نے کہہ دیا ہے نا وہ تو بالکل پرفیکٹ چیز ہے. تو اگر اس وقت جو ہم لوگ تو فاطمہ یہ باتیں کرتے رہیں گے, اور ہم ایک آسان طریقے سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں جس سے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں, لیکن ڈیفینیٹلی دل کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو مطلب سال میں ایک دفعہ جو ہے ضرور جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لینا چاہیے. ہماری خوش قسمتی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دل کے ڈاکٹر کی, تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا نام آتا ہے ڈاکٹر اظہر محمود کیانی صاحب کا, جو کہ K2 پہ ایک جانے مانے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ایک مسیحا سے کم نہیں ہے. وہ ان سے جب آج بھی ان کے پروگرام کی وہی شہرت ہے, جب بھی وہ پروگرام شروع ہوتا ہے جس طرح کالرز کال کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کلینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا. سر آپ کے دل کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت. جی زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ آج 29 سپٹمبر ہے, اور آج کے دن جو ہے دل کے حوالے سے بہت اویئرنیس جو ہے پھیلائی جاتی ہے, بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بحیثیت اگر ہم دیکھیں ہمارا ایک ترقی پذیر ملک ہے, یہاں پر لوگوں کو اتنی اویئرنیس دل کے حوالے سے نہیں ہے, نہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا دل کا خیال رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کون سی ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں, باتیں ہیں جن کا ہم خیال رکھیں تو ہم ڈاکٹر سے, ہاسپٹل سے اور امراض سے جو ہے وہ دور رہ سکتے ہیں. جی بالکل, آپ نے آئی تھنک بالکل صحیح سوال کیا. اور آج آپ کو جیسے پتا ہے کہ 29 سپٹمبر ہے, اور 29 سپٹمبر کو جو ہے پوری دنیا میں ورلڈ ہارٹ ڈے جو ہے منایا جاتا ہے, اور اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں یہ شعور اور آگہی پیدا کی جائے اور انہیں اویئر کیا جائے کہ جی کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. دیکھیں ہمارا, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس وسائل کی بڑی کمی ہے, ریسورس کنسٹرینٹ کنٹری ہے, جس میں سے ہمارے پاس ریسورسز بڑے تھوڑے ہیں, اور ایک ہی طریقہ ہے اس بیماری سے جو کہ وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے, اور سب سے زیادہ اموات پوری دنیا میں اس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور اموات کا 70 سے 80% جو ہے وہ دنیا کے اس خطے میں ہوتا ہے, اور ہمارے لوگ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پریونشن اور پرہیز کی طرف جائیں, اور اس کے جو مین فیکٹرز ہیں, جو اس کے اسباب ہیں, جو اس کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دل کی بیماری ہوتی ہے, ان کو ہم کنٹرول کریں, تاکہ ہمارے اوپر جو اس کی آنسلاٹ ہے اس کے اثرات کو ہم بہت کم کر سکیں. اور یہ دیکھیں, یہ دنیا کی نمبر 1 بیماری ہے جس کی وجہ سے اموات زیادہ ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور یہ پریونٹیبل ہے. اور پریونشن والا سلسلہ یہ ہے کہ ہماری جو مین فیکٹر جس پہ ایسے ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, اس میں سے میں ابھی بتاتا جاؤں گا کہ نمبر 1 جو ہے وہ آپ کی سگریٹ نوشی یا اسموکنگ ہے, نمبر 2 جو ہے شوگر ہے, ڈائبٹیز ملائٹس, نمبر 3 ہائپر ٹینشن ہے, ہائی بلڈ پریشر, نمبر 4 موٹاپا ہے,
नंबर 5 आपका जो स्ट्रेस है, और नंबर 6 जो फैमिली में डिजीज आती है, यानी जेनेटिकली जो आप इनहेरिट करते हैं वो आप में डिजीज आती है, और मर्दों में ये ज्यादा बीमारी होती है, औरतों में तकरीबन 1/3 और मर्दों के मुकाबले में बीमारी होती है। तो वो ये बड़ा जरूरी है कि ये हम इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करें। देखें, सिगरेट नोशी आप छोड़ेंगे तो इस बीमारी की जो है वो इंसिडेंस काफी कम हो जाता है। अगर आपको शुगर है और शुगर को कंट्रोल करके रखेंगे और उसका जो फास्टिंग लेवल है 110 से नीचे होगा, और रैंडम जो है बिफोर डिनर जो 160 से नीचे होगा, तो वो कंट्रोल में रहेगी और उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होगी और आपको हार्ट डिजीज भी कम होगी। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर है तो उसका लेवल अगर 140 से 90 से नीचे रखेंगे तो आप बिल्कुल तकरीबन नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। और अगर आप मोटापे को कम करेंगे, जो कि सारी बीमारियों की जड़ है, जिससे शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है और स्ट्रोक भी होता है, तो ये सारी अगर इसको कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सी बीमारियों को आप कंट्रोल कर लेंगे। इसी तरह अपना स्ट्रेस है, जो कि अननेसेसरी स्ट्रेस है, जिससे आप बच सकते हैं, उससे बचेंगे तो ये बीमारी जो है बहुत कम आपको हिट करेगी। होता ये है कि अगर आप में ये आर्टरीज थोड़ी ब्लॉक्ड हैं और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, तो स्ट्रेस में कम ब्लॉकेज के साथ भी आपको इन आर्टरीज के साथ हार्ट अटैक हो सकता है। और नींद का जो पूरा करना 6 से 8 घंटे वो बहुत जरूरी है। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आप करें तो आप कम से कम इसको तकरीबन आई थिंक हाफ जो डिजीज है उसको आप काबू कर लेते हैं। और अगर आपको ये डिजीज जेनेटिकली आनी भी है तो आप ये सारी प्रिकॉशंस लेके 10 से 15 साल इस बीमारी की जो ऑनस्लॉट है उसको आप लेट कर सकते हैं। सही। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, आई थिंक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो कौन सी अलामात हैं जो महसूस हों तो इंसान को फिक्रमंद होना चाहिए कि यार दिल कोई मसले में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम होने लगी है? जी, उसमें से ये है कि सबसे जो इसकी अलामात है वो एक तो सीने में सेंटर में दर्द हो, और वो सेंटर में दर्द जो ऊपर गर्दन में चला जाए, या जबड़े में, निचले जबड़े में चला जाए, या दोनों बाजुओं में चला जाए, या पीछे ऊपर वाले कमर के हिस्से में चला जाए। और कई दफा सीने में दर्द होते ही नहीं है, सिर्फ पेट में दर्द होता है, और वो एक कई दफा डॉक्टर हजरात भी उसका धोखा खा जाते हैं और समझते हैं कि मैदे की तकलीफ है और वो हार्ट अटैक होता है। इस सूरत में जब इस तरह की आपको तकलीफ हो और साथ घबराहट, पसीना या वॉमिटिंग वगैरह हो, तो आपको फौरन ये जान लेना चाहिए कि ये शायद दिल का अटैक हो रहा है, और फौरन आपको अस्पताल का रुख करना चाहिए। या फिर एक इमरजेंसी किट होती है जो कि हर घर में मौजूद होनी चाहिए, जिसमें एंजिसिड, जुबान के नीचे रखने वाली जो गोली दिल के मरीज इस्तेमाल करते हैं जरूरत के वक्त या इमरजेंसी के वक्त, दिल के दर्द के वक्त, या फिर आपके डिस्पिन जो है वो आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप चबा के उस वक्त खा जाए और फिर हॉस्पिटल का रुख कर लें, और आपकी ट्रीटमेंट घर पे ही शुरू हो जाती है। और वो जो टाइम आप घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचने का लेते हैं, उस दौरान आपका जो ये काफी हद तक मसला बेहतर हो जाता है, या उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है, या उसकी जो मोर्टेलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये घर में, हर घर में ये चीजें मौजूद होनी चाहिए। और कहीं भी अगर आपको काम करते हुए, जोर का काम करते हुए, जिस्मानी काम करते हुए, कोई वजनी चीज उठाते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए या कोई चढ़ाई चढ़ते हुए सीने में दर्द हो, तो वहीं रुक जाएं, क्योंकि ये दिल की तकलीफ है। और से अगर आप चलते जाएंगे उस दर्द के दौरान तो आपको किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है, और हार्ट अटैक में किसी वक्त आपका दिल भी बंद हो सकता है। तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आपको दर्द हो तो वो एक्टिविटी उसी वक्त रोक ले और रेस्ट करें या लेट जाए। और अगर दवाई है जो मैंने अभी जिक्र किया एंजिसिड का, डिस्पिन का, वो ले ले और फौरन अस्पताल की रुख करे। और स्पेशली रात को जो दर्द आपको जगा दे, सोए हुए को जगा दे और साथ घबराहट हो, तो उसमें आप लेट ना करें, एंजिसिड या डिस्पिन लें और फौरन अस्पताल की तरफ जाएं, ताकि वहां पे पहुंच के आपकी तशखीस हो के अगर ये दिल का अटैक है तो उसका फौरन इलाज हो सके और काफी ज्यादा नुकसान से आप जो है वो बच सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों का नमनेस की तरफ भी आता है कि उनका बाजू और इस तरह टांग वगैरह जो है नम हो जाती है, तो क्या ये भी दिल की बीमारी की तरफ ही आपको लेके जाता है? नहीं, ये बिल्कुल, ये कई दफा बड़े लोग परेशान हो जाते हैं कि जी मेरी उंगली नम हो गई, मेरा हाथ नम हो गया, मेरा बाजू नम हो गया। ये नमनेस जो है ये हार्ट की वजह से नहीं होती। हार्ट का ये होता है कि आपको पेन होता है, और कई दफा सीने में पेन नहीं होता, पूरे बाजू में पेन हो जाता है, और जो ही आप एक्सर्शन खत्म करते हैं तो वो पेन ठीक हो जाता है। या अगर आपने खाना खाया हुआ तो आपको सीने पे बोझ हुआ, और वही बोझ जो है बाजू में जो है वो रेडिएट कर गया या शिफ्ट हो गया, और वो
चंद मिनट रहता है, फिर ठीक हो जाता है। जो ये होते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं बाजू नम हो गया, बाजू में दर्द हो रहा है, घंटों से दर्द हो रहा है, बाजू नम हो रहा है, वो कोई ऐसी कोई चीज नहीं, वो नर्व्स की वो प्रॉब्लम होता है, ये मसल का प्रॉब्लम होता है। और कई दफा वो बाजू अगर नीचे आ जाए या करवट लेते हुए नीचे आ जाए तो उससे भी नम हो जाता है। तो वो बहुत सारे लोग उससे परेशान हो जाते हैं, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिन लोगों को स्टंट डाल दिया जाता है उसके बाद उनकी मेडिकेशन भी होती है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो मेडिकेशन के ऊपर तो रहते हैं लेकिन परहेज नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि मेडिकेशन जो है उसके साथ साथ परहेज भी ज़रूरी है? अमूमन कहते हैं कि नहीं जी ये दवाइयाँ खा लूँगा, मेरा जो ब्लड है वो पतला रहेगा, मुझे मसला नहीं होगा, लेकिन वो खाने पीने में फिर भी एहतियात नहीं करते। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बीमारी जो दिल की बीमारी है ये तकरीबन सारी उम्र की बीमारी है और ये रुकती नहीं है। ये प्रोग्रेसिव बीमारी है जो आगे बढ़ती जाती है और उसको स्पीड को स्लो किया जा सकता है और इसकी एग्रेशन शिद्दत को स्लो किया जा सकता है। और वो इस तरीके से कर सकते हैं कि जो परहेज आपको खाने में और फिजिकल एक्टिविटी में जो आपको बताया हुआ उस परहेज को फॉलो करें और दवाई को जो आपको डॉक्टर ने मशवरा दिया हुआ है, लिख के दी है प्रिस्क्रिप्शन में, उसको बाकायदगी से लेते रहे। मेरे में वो मरीज जो कि अपनी दवाई बाकायदगी से खाते हैं और जो उन्हें परहेज बताया होता है उसके ऊपर अमल करते हैं और जो वक्फा उन्हें बताते हैं उस वक्फे के बाद आगे मुझे दिखाते हैं, वो दिखाने से वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और कभी इमरजेंसी में अस्पताल में उन्हें नहीं जाना पड़ता और वो उनकी हर एक चीज कंट्रोल में रहती है। आपने इस बीमारी को हमेशा कंट्रोल में रखना है, सारी उम्र एहतियात करके और सारी उम्र जो दवाइयाँ मिनिमम दवाइयाँ रखनी है जो डॉक्टर के मशवरे से होगी और दवाइयाँ लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिन लोगों को दिल की तकलीफ है और साथ शुगर और ब्लड प्रेशर है, अगर अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखेंगे तो उनकी जो डिजीज है वो भी कंट्रोल में रहेगी। सही। डॉक्टर साहब बस आखिर में अब ये बता दीजिए कि एक आम इंसान को जो कि सेहतमंद है, ठीक है, लेकिन वो अपने दिल को बीमारियों से दूर रखे और अपने आप को सेहतमंद रखे, तो उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए? देखिए उसकी रूटीन बहुत अच्छी रही तो उसकी खुराक जो है वो सादा होनी चाहिए जिसमें गोश्त का इस्तेमाल कम, यानी हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा गोश्त ना हो, बाकी दिन दालें और सब्जियां और फ्राइड चीजें मिनिमम होनी चाहिए। और जो दूध का एक गिलास बगैर मलाई के रोजाना पी सकते हैं, हफ्ते में 3 अंडे खा सकते हैं आप, सर्दी के साथ सफेदी आप रोजाना ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा ये है कि फ्रूट और सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, चिकनाई का इस्तेमाल कम होना चाहिए। ये जो फास्ट फूड है, कोला है, ड्रिंक्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार महीने में 1 दफा खा लिया तो खैर है, कोई चीज मुकम्मल तौर पे ममनू नहीं होती, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में खानी चाहिए और कभी कभी खानी चाहिए। और जरूरी है कि आप अपने वजन को कंट्रोल करके रखें, यानी मैं तो ये चाहूंगा अगर कमर को नापें तो ख्वातीन की जो कमर है वो 32 इंचेस से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मर्दों की 36 और 38 इंचेस से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और वेट जो है वो ख्वातीन में 60-65 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मर्दों का 80-85 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और रोजाना कम से कम आधा घंटा 1 घंटा वॉक करनी चाहिए और 6 से 8 घंटे जो है नींद पूरी करनी चाहिए। और गैर जरूरी जो स्ट्रेस है वो जो जिस हद तक मुमकिन है उससे बचने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इतनी डिटेल्स के साथ बताने का, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सुनने वालों को भी ये बातें जो है ना वो समझ आ गई होंगी, इस पे अमल भी करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब की जितनी सारी बातें तो उन पे और ज्यादा रोशनी डालेंगे। वक्फे के बाद में हर एक से उसकी कमर का साइज पूछना। ओह माय गॉड। ओके जी वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से और हम इधर ही थे, वापस आ चुके नहीं, हम इधर ही बैठे हुए थे, आप लोग कहीं गए हुए थे। एनीवेज जितनी बातें डॉक्टर साहब ने बताई और उससे पहले भी हम ये जिक्र कर रहे थे कि वाकई में अभी हम हमारे बच्चों को जो एक चटखारा उनकी ज़ुबान का लग गया है फ्राइड चीज़ों का, तो हम जब छोटे थे तो बड़ी मुश्किल से फ्रेंच फ्राइज बन जाते है ना, और कोई चीज़ जो है ना वो कभी ऐसे फ्राई करके नहीं दी जाती थी। सबसे ज्यादा वो होते थे या शामी कबाब तल लिए जाते थे। हमारे पठानों के कल्चर में तो शामी कबाब भी नहीं है। अब लोग बहुत एडवांस हो गए। स्नैक्स में क्या बनता है हमारे बेसिक ये जो फ्राइड चीजें ये बच्चों के स्नैक टाइम में हाँ हमारा ज्यादातर, क्योंकि वहाँ पर अगर केपी की मैं बात करूँ अब तो खैर हर जगह हर चीज पहुंच गई है, लोगों को समझ भी आ गई है चीज, वो क्या है ना सब कुछ ग्लोबलाइज हो गया तो हर डिश आप बना लेते हो। लेकिन चपली कबाब बहुत ज्यादा खाया जाता था, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते थे। चपली कबाब तो डीप फ्राई होता है जी, और वो होता है डल में जो चर्बी से निकाला जाता है, वो तो मजे का होता है। हाँ, वो घी में नहीं पकता वो उसमें। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जब हम लोग हमारे घर में जब भी चपली कबाब आते थे तो खाने का जो तरीका बताया जाता था उसका ये तरीका बताया जाता था कि पहले थोड़ा सा पानी आपने पीना है पी लें, हमें बीच में आखिर में पानी नहीं पीने दिया जाता था। ये खाली ये नहीं है ऑयली के लिए, अगर हम अपना ये अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें
तो आपने ये भी देखना है कि आपने कोई भी खाना और खाया, उसमें आपने ऐसी उसके आधे गर्म घंटे चीजें तक- डालते हैं हाँ, क्योंकि हाँ। ऑटोमेटिकली एक तो रेड मीट होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रेड मीट आपने नहीं खाना, ये उन लोगों के लिए जिनको हार्ट का मसले मसाइल होते हैं या जिनकी हिस्ट्री फैमिली की ऐसी होती है। ये बताया जाता था। अच्छा, जिनको बहुत ज्यादा फ्लू नजला जुकाम हो जाता था उनको दबा के चपली कबाब खिलाए जाते थे, क्योंकि उसके वो, बाद हाँ, कहवा पिलाया जाता तासीर था गर्म और होती है सुला तो- दिया जाता था और सुबह फिट होता था। सुबह फिट होता था। अच्छा, हाँ, लाइक ये मैंने अपने घर में ये तजुर्बे होते हुए देखे हैं। और बाद में हम जब थोड़े से जरा आपको पता है कॉलेज वॉलेज में आ गए और वो तो हम कहते थे ये कौन सा टोटका है। अच्छा, फिर एक ये भी एक बहुत एक मेन रीजन है कि वो लोग पुराने लोग जो मैं कह रही हूँ, मतलब जो बड़े आप जो ये थे, कह सकते हैं कि जो हमारी एक दो या पुरानी जो जनरेशन हैं वो लोग जल्दी ठीक भी क्यों हो जाते थे, क्योंकि वो उनका पहले जो इलाज का तरीका था वो देसी चीज पे था और परहेज करते थे। हाँ, दवाई बहुत एंड पे लेते थे। अब हम अमूमन दो दवाई अब पहले ले जो- लेते हाँ, हैं और अब जो मेन रीजन कि हमें अभी आप immunity बारबेक्यू level खा रहे बढ़ होते हैं जी, गई है। मैं डाइट पे हूँ, साथ में नहीं। फिजी ड्रिंक रखी हुई है। एग्जैक्टली, लेकिन महजबीन वही कहूंगी कि अब अगर देसी चीजें हैं, हमारा जो स्टमक है वो उसको नहीं एक्सेप्ट करता। करेगा, बिल्कुल करेगा। बिल्कुल देखो करेगा ना, खानों के लेना तरीके अपनाने के बाद करेगा। बिल्कुल करेगा। मैं आपको बताऊं, देखो मैंने कल भी ये बात अपने मॉर्निंग में भी मैं कर रही थी, जब खैबर पे मैं मॉर्निंग कर रही थी कि देसी घी बहुत अच्छी चीज है, आप इस्तेमाल करें, लेकिन खुदा के लिए उससे नहाए नहीं ना, लेकिन हाँ, ये एक्चुअल तो में नहीं है देसी कि घी हर होना चीज का चाहिए। आप देखिए किसी भी चीज अच्छी का जो चीज आप excess खाएंगे है, ना, ऑर्गेनिक that's चीज bad. कभी आपको नुकसान नहीं नहीं पहुंचाएगी देगी, और आप उसको लिमिट में आए। हमने अपनी शादियों में, जब हम कभी शादियों में जाते हैं, दावतों पे जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि जिंदगी का आखिरी खाना खा के आएंगे। और वो जिस तरह के ऑयल में बना होता है ना, और जो होता है वो तो मैं देख लो ना, प्लेटें भरी हुई होती हैं और फिर वो जाया हो जाता है सारा खाना। जी हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज नहीं आ रही। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? कासिम शाह फोटोग्राम से बात कर। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है जी। जी, क्या कहेंगे मेरे भाई? बस आपका प्रोग्राम देख रहे थे, खाने पीने पे बातें हो रही थी, यही देख रहे थे। आपको खाने पीने में क्या पसंद है? मुझे तो बिरयानी पसंद। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बटाग्राम। बटग्राम में बिरयानी? ओ मेरे खुदाया। भाभी बना लेती है बिरयानी? भाभी भी बना लेती है, मैं खुद भी बना लेता हूँ। अच्छा, फिर तो ठीक है ना, फिर तो आप बटग्राम में खाएं, कोहिस्तान में बैठ के खाएं, कोई मसला ही नहीं है, तोरगर में बैठ के खाएं, कोई मसला नहीं है। तो कौन सी बिरयानी बनाते हैं? चिकन बिरयानी बनाते हैं या बीफ बिरयानी बनाते हैं? चिकन भी बनाते हैं, बीफ भी बनाते हैं। असल में मैं कराची में रह चुका हूँ ना, कराची में स्टूडेंट बिरयानी का मैंने तरीका सब सीखा हुआ है। हाँ, अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त, नो डाउट, वो तो बहुत कमाल बिरयानी होती है, बहुत मजे की होती है। प्रोग्राम वैसे बहुत अच्छा है। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बटग्राम से कॉल की तो मुझे अब यकीन हो गया कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इतनी दूर से बैठ के भी आप हमें देख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अच्छा, बिरयानी एक कितनी हमारी, यूं समझे कि कौमी हर एक को पसंद है, हर एक को हाँ, पसंद है। पकवान बन गया है। वैसे कहा यह जाता है कि निहारी जो है वो पाकिस्तान की कौमी डिश है। मगर अब बिरयानी कोई मेरी बन गई है। तस्वीर कर पसंद तो सकता है, है तो लेकिन करें। निहारी से अच्छी बनती भी नहीं है। निहारी? महजबीन आप नहीं निहारी नहीं, बिरयानी की बिरयानी बात- है, बिल्कुल बिरयानी बिरयानी एक बंदा नहीं बना स्पेशल सकता। मसाले और बिल्कुल एक वो बिल्कुल। चीज़ है कि और वाकई में कराची में जब आप जाते हैं, कराची में भी हर जगह अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, लेकिन जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर आप फिर पहुँचते हैं, बहुत आप अच्छी खाते हैं। और वाकई में क्योंकि वो मुझे तो सफेद चावल आलू गोश्त के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वो भी काइंड ऑफ बिरयानी है। आप लोगों को नहीं अच्छे लगते? पसंद है। अच्छा, बिल्कुल भाई, अच्छी होती है ना आलू गोश्त और साथ में सफेद चावल, बहुत मजेदार होता है। मंजूर भाई, सबको मैं कहा पसंद है, कमाल हो सबको गया। पसंद है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। सब भाई मुझे कम से कम 2-3 गवाह तो चाहिए। हाँ, और अब आप मेरे ख्याल में कि आप लोग कॉल करके बता दें महजबीन को 2-3 गवाह यहाँ पे यार होंगे, ये लेकिन आलू और गोश्त चाहिए की जो नहीं। रेसिपी है ना, हाँ। ये सबकी घरों की अपनी अपनी इसका टेस्ट होता है। ये चाहे आप बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, मटन का तो नाम लेके बंदा बेहोश हो जाता है ना आजकल, जो मटन के जो आजकल प्राइसेस चल रही हैं। लेकिन इसका जो गोश्त होता है वो थोड़ा सा चर्बी वाला होता है, उसके सालन में बहुत जबरदस्त सा एक ग्रेवी में कर रहे हैं टेस्ट दिल की बात, और दूसरी तरफ हम बता रहे हैं चर्बी वाले। मैंने चर्बी हम वाले ये बताया खानों की, कि हाँ। जो भी खाएं, देखो ये जो फैट्स हैं ना, जो नेचुरल फैट्स हैं, ये सेहत के लिए और बनिस्बत इन डालडाओं के बहुत अच्छा है। मुझे अपनी एक चीज लगती है, बनास्पति डेफिनेटली वी आर नॉट डॉक्टर्स तो हमने ये चीज, लेकिन मुझे लगता है कि चर्बी वाला जो खाना है ना वो रात के वक्त ना खाएं।
कुछ भी खाओ, कम खाओ, इतना खाओ कि आप उसको हजम कर और सको। दूसरा खा के फौरन लेट भी ना जाए और ना, अमूमन मतलब ये भी मुझे लगता है एक हेल्दी उसमें ही हम आ अगर जाएगा। बहुत ज्यादा दोबारा खाना तब खाएंगे ना तक तो हम चाहे बहुत भी अच्छी चीज खाएं, दोबारा तब तक खाना मत खाएं जब तक आप मतलब के पहले वाले को नहीं जब मतलब हजम आप, और अगर आपको भूख नहीं और खाने का वक्त हो गया तो हम खाना स्किप भी छोड़ कर दो सकते भाई, हैं। क्या हो गया? अच्छा, ये कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं खाना चाहिए। और अमूमन लोग तो फौरन कहते हैं नहीं रात का खाना सुनना और जो दूसरा मर्जी हो खाना, 2-3 हाँ, दफा खा ऐसे ले। भी करो। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमें किसने कॉल की है, कहाँ से? जी। मैं हमारे बात की। स्वीटी कौन बात कर रहे हो? हमारे हमारे हिमायल बात कर। हमारे कहाँ से बात कर रहे हैं आप, कौन सी सिटी से? स्वाद स्वाद से। पुख्ताना है का ना? जी। हाँ, जिसता आप खबर पोश हुआ सके तो स्कूल के सबक में आओ जी। कम क्लास के? 7 कम क्लास के? 7 7 के दामले कॉल करे उससे दिजड़ा किरालल चीज़ा कॉल कमा दस प्रोग्राम वो दिवस माई के चालू कर ममा तमे मोबाइल ला के चालू कर दीता तसवीर ममा तमे मोबाइल ला के 10 प्रोग्राम के तो जो काल में दे खा मम्मा तेरी जमुंगा सलाम वाया और सवेल वाड़े नो वाया न खो बिया ची दिसा खो खई दसड़े फन कर हाँ दसड़े से फन कर माँ सरसो फन कर खा थैंक यू लुएशे थैंक यू जट गया बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सवाल से कॉल थी और डेफिनेटली जब पश्तो में बात करें तो उसका अपना एक मजा आता है, अपना फ्लेवर आता है। और ये दोनों जिस तरह मुझे मुंह देख रही थी ना, हाँ, कि क्या उसका मुझे और भी मजा आ रहा था। मैं कहती बात और लंबी करूँ और एक बड़ा आपका लैंग्वेज बड़ा एडवांटेज होता है। अच्छा जी, खाने की बात कर रहे थे। रोटी के बगैर गुजारा नहीं है भाई। आप मतलब राइस खाते हैं ना, दूसरे दिन आपका दिल करता है कि आप गंदम की रोटी खाएं। बिल्कुल, गंदम की रोटी हमारे खून में रच बस गई है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इससे आपका वजन भी बढ़ता है, इसमें निशास्ता भी होता है। जो लोग फाइन आटा लेकिन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने नहीं ना कि 6 रोटी एक वही बता रही हूँ। छह आजकल जो एक बहुत ज्यादा जो पता है हमारे लोग बहुत ज्यादा एक ये भी देखते हैं कि जो डाइट बहुत ज्यादा मशहूर है उसको करना शुरू कर देते हैं। ये इसको अब जैसा कीटो बहुत लोगों ने की थी, बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि ये गलत बात है, लेकिन कीटो इज नॉट अ गुड डाइट। ठीक है, इट्स फुल फैट वाली डाइट है, इसमें आपने चीज पनीर फलाना, इसके बाद तो हार्ट अटैक होना ही होना है। फैमिली में था या नहीं था, मेरे ख्याल में आपको डाइट की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक्सरसाइज करें। बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल को बदलें, और एक लाइफस्टाइल वो होना चाहिए जिसको आप हमेशा कंटिन्यू रखें। अब जिस तरह लो कार्ब भी बहुत लोग करते हैं। सादत जो है ना, वो जाके किसानों के साथ बैठ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। हम अगले अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने रोटी का जिक्र इसीलिए किया था कि रिसेंटली अभी यूएई में कुछ ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जनाब, जहां पर 2 ऑप्शंस होते हैं, पीटा ब्रेड की जिस तरह वो खुब्स की तरह होता है, और दूसरी चपाती की। वहां पर आप जाते हैं और आप बटन प्रेस करते हैं, आपको 1 रोटी चाहिए, 2 रोटियां चाहिए, 3 चाहिए, जितना भी, आप वहां से गरम गरम रोटियां जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं और फ्री आपको मिलती है। जो वहाँ के मुखय्यर हजरात हैं यूएई के जनाब, और वहाँ पर आप सब जानते हैं कि द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी भी है और ये स्टेट है यूएई का। तो वहाँ पर जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है वो जाके अपने कार्ड के थ्रू वहाँ पर उसको चार्ज करते हैं, ताकि वो जो उसके एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, वो इस तरह से पूरे होते हैं। ये देखें, मेरा तो अभी दिल कर गया। ये है कि आपका कोई मेरे जैसा तो तब मशीन के पास ही बैठा रहे सालन का डब्बा लेके ना उधर ही बैठा रहे। आप ऐसे मत कहने कि मेरी बात सुने ऐसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान में ये चीजें नहीं आती अपनी जरूरत के और थैंक गॉड बिरयानी की कोई नहीं है। हाँ, बिरयानी की कोई मशीन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन देखिए अच्छी बात है, ये सहूलत बहुत है ना। अच्छी चीज है कि एटलीस्ट कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज सो गुड। क्योंकि और देखा जाए तो ये एक सदका जारिया वाली चीज भी है कि आप दे दोगे और एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे रोटी मिल रही है। दुनिया में बहुत ज्यादा अगर क्राइम का रेशो बढ़ता है तो वो इसीलिए आपकी जो बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं होती ना, तो फिर वो ये नहीं सोचता कि ये ठीक रास्ता है, ये गलत रास्ता है, क्योंकि उस वक्त आप अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की जरूरत पूरी। लेकिन ये भी जो उन्होंने लगाए हैं यूएई में, दुबई में घरों के बाहर उन्होंने बाकायदा ऐसे फ्रिज रखे हुए हैं जहां पर आपके घर में, ये नहीं कि कोई झूठा, लेकिन जो खाना बच जाता है, जैसे मेहमान आए आपका खाना, वो पैक करते हैं और उस फ्रिज में रख देते हैं और चलते फिरते जिस किसी को भी भूख लगती है। लेकिन देखो, रखने वालों ने भी अपना एक इखलाकी मेयार रखा हुआ है कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं रखते कि खुदा ना खास्ता वो झूठा है, या और लेने वालों ने भी अपना एक रखा है। इधर आप रखें ना यार, यहाँ पर में ऐसे फ्रिज खाली होगा। यहाँ पर हमारे कूलर नहीं देखे होते वो लोहे के जंगलों में बंद, ग्लास के साथ भी, क्योंकि वो ग्लास लेके चले जाते हैं ना। दिस इज बैड। अगर एक इसीलिए तो फिर देखा जाए तो नेकी और अच्छी चीजें हमारे नहीं
स्प्रेड कर पा रही। लेकिन वही बात है क्योंकि फातिमा, अंदर का अच्छे लोग चोर भी नहीं है ना, मर रहा। चोर नहीं मारा। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो थोड़े बुरे होते हैं ना वो सारे अच्छाई पे पानी फेर देते हैं। हाँ वो ये है कि फिर वो नहीं वो करने अब का जैसे एक चीज़ हमारे जो यहाँ पर spread होता है, तो पाकिस्तान रुक जाती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के दौर में शुआ जी पनाहगाह थी और वहाँ पर आपको फ्री दस्तरखान खाना भी मिलता है, आप वहाँ पर सोते भी हैं, जाते भी हैं। मैंने वहाँ पर, ये बात पहले भी शायद मैं कर चुकी हूँ, कि मैं वहाँ पर गाड़ी में खड़ी थी, काम से गई हुई थी, तो मैंने देखा कि पेशावर मोड़ पे जो वहाँ पे दस्तरखान है, वो जा रहे थे और भाग भाग के शॉपर जो है ना चावलों के लेके आ रहे थे, और वो खातून उसको कह रहे फिर जाओ फिर जाओ। यानी कि वो खाना आप जो लेके जा रहे हो, वो एक वक्त का खाना आप खा लो, तो अगर दूसरी टाइम में वो ख़राब हो जाएगा, सख्त गर्मी हुई, जुलाई की है मेरे ख्याल में, जून की बात है, वो खाना जब ख़राब हो जाएगा तो आप उसको फेंकोगे, तो इससे बेहतर है किसी और के पेट में चला जाए। हमारे अंदर हिरस बहुत है। अगर हम इस चीज़ को वो एक कहते हैं ना, एक अंदर की भूख नहीं खत्म हो रही है। और हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। जी आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिया बात कर रहा हूँ दुबई से। जी जी, आप क्या बात करना चाहेंगे? बस मेरे से आपका प्रोग्राम ही देख रहा था, जी अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम देख के। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अब खाने पीने की बातें हो रही थी, तो खाने का टाइम हो रहा है यूएई में भी। बस खाने खाने का टाइम हो रहा है, बिल्कुल 1 घंटे का डिफरेंस है। आपने अपना क्या नाम बताया भाई? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान भाई संग खाई ठीक ठाक है? खैर तो खैर बराबर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जियाउर रहमान भाई सा खपा खैता चीज जाहिर है, उजरा की खबता सु आवाज यही करना मुखबत उजरत मलगरी दी सरा नु चिस्ता सु कला वारी द पखरी नु से पखवे बस यार मो चिकन पाओ नो बदला ठोरो ना आसान कर दे कना चिकन कर आसान नहीं करना, चिकन कढ़ाई आओ और रोटी सूप तो हमारा कॉल यूएई की फ्रिज में लगी थी पोरना बाहर था ना। जी जी आओ और जो अक्सर खलक नडीर पैदा चली रहता सो प्लेयर रवानी ऊपर रवानी या जूस रवानी नडीर खले स्टेशन में बस अल्लाह दियो कि जमंग अमल किंदा से खलक पैदाइशी जिदा रागस्तो वालम चिदे दाम लगी ईमानदारी ओदा खौदो वाले चिदी दाम ईमानदारी नु डेरा बखकारी। जियाउर रहमान भाई डेरा मनना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और उन्होंने यही बात की उस बात की तायद की कि हाँ जी वहाँ पर इस तरह से फ्रिज रखे जाते हैं। और वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि आप तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जो लोग काम करने के लिए जाते हैं तो फिर इनकी बारियाँ होती हैं, आज फलां का खाना बनाने का दिन है, आज फलां का, आज अगर उसकी छुट्टी है तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बस चिकन ही बनाते हैं। चिकन हमें समझ आ गया। हाँ, उसकी रीजन ये होती है कि एक तो चिकन अगर शोरमा में भी बनाया जाए तो 5-6 लोग खा लेते हैं, और अगर वैसे भी कढ़ाई भी बना ली जाए तब भी 2-4 लोग आराम से खा लेते हैं। सब्जी का काटना बनाना ये सारा बहुत लंबा, और हमारे पठान वैसे भी सब्जी पसंद नहीं करते। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में इस वक्त सब्जी के रेट चल रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं भाई चिकन से ज्यादा महंगी तो सब्जी है, इससे बेहतर है कि हम चिकन ही खाएं। बना रहे तो कम मुझे लगता है आजकल तो दाल क्या एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, बहुत सब कुछ चीजें, क्योंकि इसलिए सैलाब के वो बाद जो रोटी वाली जो चीज है वो मुझे ये लगी कि अगर रोटी का यहाँ पे भी ये इंतजाम शुरू हो जाए तो एटलीस्ट लोग भूखे नहीं, जितने भी पनाहगाहें यहाँ पर यही सिस्टम है कि आपको बहुत अच्छा 2 से 3 टाइम का खाना मिलता है, और आप, लेकिन वही बात है कि अपनी अपनी ईमानदारी के साथ जो भी कुछ करें ईमानदारी के साथ करें, उसमें कोई धोखा नहीं होना चाहिए। छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद जनाब हम वापस आ गए हैं वक्फे से, और उसमें हम यही बात कर रहे थे कि सहूलतें हर जगह पर आती हैं। इस्लामाबाद में एक छोटी छोटी बाइक्स जो थी, जो मोबाइल के क्रेडिट से आप उसको चार्ज करते थे और एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से चले जाते थे। अमूमन ऐसी जगहों पर वो पड़ी हुई गिरी हुई मिलती थी कि आपने अपनी सर्विस ली, आपने उसको चार्ज किया, आपके मोबाइल में जो अकाउंट है उससे आपने उसको चार्ज किया, 20 रुपये 30 रुपये 100 रुपये जहाँ तक आपने जाना है, वो बिल्कुल साउंड फ्री। आप सब ने देखी होगी रेड कलर की छोटी छोटी बाइक्स आई थी, आप वहाँ गए, वहाँ पर आपने फेंक दी। आपका काम है कि उसको यार आप रोड से साइड पे, क्योंकि उसने आपको, ये हुकूमत ने आपको, ये स्टेट ने आपको सहूलत दी है, तो फिर यही लेकिन हमें बंद हो गई ना, बंद हो गई, वो बंद भी हो गई, और वो जंक यार्ड में पड़ी है। वो इतनी ज्यादा तादाद में जो 2-3 हज़ार आई थी, वो अब आपको इक्का दुक्का मिल रही हैं। असल में बहैसियत कौम हम लोगों की तरबियत नहीं है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे घरों के, मतलब घर मतलब मुराद ये है कि बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों से लोगों को उतरते कूड़ा फेंकते हुए देखा है, बच्चों को फूल तोड़ते हुए देखा है, वहां से आइसक्रीम ली उसका रैपर फेंकते हुए देखा है। खाली तालीम दे रहे हैं ना बच्चों को, तरबियत तो नहीं, तरबियत हम मुड़ के बच्चों को देखते भी नहीं कि बेटे आप ये जो है ना डस्टबिन में फेंक दो या कुछ। हाँ, गाड़ी में हमें आइसक्रीम खाने की इजाजत नहीं होती, नहीं, और गाड़ी गंदी हो जाएगी। फेंका क्यों? आप घर में ऐसे चलते फिरते खा के फेंक सकते हैं, नहीं फेंक सकते। तो ये चीजें मेरे ख्याल में हमें
پتہ ہے, یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر ہمیں گھر کا پتہ ہے کہ ہمیں گھر میں نہیں پھینکنی تو ہم باہر کیوں پھینکتے ہیں؟ لیکن ہم ان چیزوں کو اون نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے, یہ شہر ہمارا نہیں ہے, پارک ہمارا نہیں ہے, ہاسپٹل ہمارا نہیں ہے. کال لے لیں آکاشا. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. ڈرا دیا. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں فوزیہ. جی فوزیہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مری سے بات کر رہی ہوں. مری سے بات کر رہی ہیں. پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ جی. کیا کہیں گی پروگرام کے حوالے سے؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. تو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کے یوٹیوب پہ. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا ہے, کیا کیسے آپ لوگوں نے اب مطلب کہ دوسروں کے دلوں کا خیال کرنا ہے اور اپنے دل کا بھی کیسے کرنا ہے. اچھا فوزیہ, اکیلے بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے تھے, فیملی کے ساتھ بیٹھے؟ نہیں, میں فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوں. فیملی کے ساتھ. اچھا گڈ. کون کون بیٹھا ہوا ہے یہ بتائیں. میرا بیٹا بیٹھا ہے عبدالرافع. اچھا, کتنا بڑا ہے وہ؟ وہ 18 سال کا ہے. اچھا ماشاءاللہ, ابھی چھوٹا ہی ہے. اچھا میرے میاں بیٹھے ہیں. اچھا. میرا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہے. ہاں ہاں ہاں. میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں آپ کا پروگرام. فوزیہ سچ سچ بتانا, کیا کمنٹس آ رہے تھے کہ کتنا بولتی ہیں یہ خواتین؟ ایسے تو کسی نے نہیں کہا. 3 بیٹھ گئی ہیں. نہیں کہا کسی نے؟ نہیں نہیں, بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ فوزیہ, تھینک یو. ماشاءاللہ آپ تینوں بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ. یہ سننا چاہ رہے تھے جب میں کال اتنی لمبی کر رہی تھی. فوزیہ, شام رات کے کھانے میں کیا بنایا؟ ابھی ہاں میں نے مرغی اور آلو بنائے ہیں. واہ جی واہ, آلو چکن میرا فیوریٹ ہے. آپ جائیں. اور ابلے ہوئے چاول بنائے ہیں ساتھ. بس بس یا اللہ, میں کبھی کبھی تو بندہ دل سے کچھ مانگتا ہے فوراً ہی ہو جاتا ہے. میں آ رہی ہوں. ہاں, میرا بھی فیوریٹ ہے. اچھا گڈ. اور آپ بناتی بھی بہت اچھا ہوں گی. جی, بہت اچھا بناتی ہوں. اور جو ہمارے بھائی صاحب ہیں وہ کبھی کبھی کوکنگ کرتے ہیں یا بالکل کچن میں نہیں آتے؟ نہیں, ماشاءاللہ کرتے ہیں. کرتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اچھا یہ ماشاءاللہ ہر چیز بنا لیتے ہیں, تھوڑا تھوڑا بہت. صحیح, ماشاءاللہ آپ نے ٹرینڈ کیا ہے ان کو. یہ پہلے سے ان کو کھانا بنانا آتا تھا کہ آپ کو دیکھ کے ان کو کھانا بنانا آیا؟ نہیں, میں شادی کے بعد. شادی کے بعد شادی کے بعد آیا. برتن شرتن دھو لیتے ہیں آپ کے ساتھ؟ سب کچھ کر لیتے ہیں. کیا بات ہے, جنتی ہیں جنتی. کیونکہ لیکن دیکھیں آپ خوش ہیں نا, بات ہے, بالکل یہ بہت سارے مسکرا رہے ہیں کیونکہ یہ سارے کام یہ لوگ بھی کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. تھینک یو فوزیہ کال کرنے کا. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, یہاں پر جو لوگ سیپریٹ رہتے ہیں نا, مطلب جو جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی, وہاں پر یہ کام بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ کوئی بتانے میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جی ہم سب مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں. زندگی میں ہمیں اس چیز کو نارمل کرنا چاہیے. اچھا, کہ میاں جب عورتیں کرتی ہیں تب تو ہم نہیں مسکراتے, تب تو وی تھنک کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے. بالکل. اب بہت سارے والد جب بچوں کو رکھتے ہیں, جب عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ یہی کہا. اچھا جی, ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ ناراض ہیں. مجبین سے خبری کوما. جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجبین بچے خیر؟ الحمدللہ جی, خیر خیریت دیتا اللہ کے ہمیشہ کامیاب اللہ ملال خبری کوما. سنگے جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیرت کا. ایسا پروگرام, آمین, ایسا پروگرام گورو کرنا. جی. او ما زوی د ډیر زبردست خوښ او ډیر ښه خبرې کوي. دې پروګرام نه خیبر پروګرام میتا ګورو. بالکل جی, پرون زما مارننګ په خیبر باندې اغم تاسو ګورئ ان شاء الله. یو بل مارننګ مم د خیره په خیبر باندې شروع شي. نو او بچي ولا پاک دې به زموږ په ملک باندې رڼا راولي. الله پاک دې د ستونزې د ټول ورکې کړي چې موږ ټول عوام خوشاله یو کنه. امین امین امین. او د دې خبرو ضرورت ما ته نشته کنه. نو بس الله پاک پاره او شی باندې خپويږي. ما ته دعاوي کوي, تاسو ته هم دعاوي کوم. او تاسو ډیره وړه ښه ښکاري. ډیره مهرباني. ډیره مهرباني جی, ډیره مهرباني. خوشحال اوسئ. اور ہماری بڑی ہیں اور یہ خیبر پہ بھی کال کرتی ہیں تو ظاہر سی بات میرے وہ کالر جو خیبر کے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ کر کے اپنا ہی مزہ آتا ہے, اسی لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جمین سے بات کرنی ہے. تو اچھا جی, اب ہم سم ٹائم میں بھول جاتی ہوں کہ میں پشتو پروگرام کریں کہ میں اردو میں کر رہی ہوں. ایسی بات ہے. ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے کہ جی خواتین کام کرتی ہیں تو ان کے گھر میں ان کو جو اگر بھائی ہے, بیٹا ہے, ہسبینڈ, ضروری نہیں کہ ہم کوئی ہسبینڈ کی بات کریں کہ جی اس نے ضرور کام کرنا ہے, ایسی بھی بات نہیں. مطلب آپ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں. مطلب ایٹ لیسٹ وہ ٹیبل سے اٹھتے ہیں تو ان کو کہیں بچے اپنے برتن لے جائیں کچن میں رکھیں. بہت سارے بچے نہیں مانتے یہ بات, یا بہت ساری مائیں کہتی ہیں نہیں کہیں گے تو وہ کریں گے, بالکل کرانا. لیکن میں بہت اسٹرکٹلی اس چیز کے اوپر جو ہے نا میں وہ کرتی ہوں. مطلب میں نے اس معاملے میں بہت سارے برتن بھی توڑ دیے ہیں
کہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم باہر پھینک صحیح کیا, لیکن تو اس کے بعد وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا یار اماں تو اب بہت اٹھانا خطرناک پڑے گا. بچوں کو آپ اچھی عادتیں ڈالیں گے, کل کو جو ان کی زندگی میں خاتون آئے گی وہ بھی سہولت میں ہوگی. اس چیز کو آپ اچھی عادت جب آپ ڈالتے ہیں تو وہی نہیں ختم ہو جاتی کہ اس کا بینیفٹ آپ کو ملتا ہے یا ماں کو ملتا ہے, وہ آگے آگے بھی چلتا ہے. اور اچھی عادتوں کی عادت ڈالنی چاہیے. جب ہم بہت ساری سنت کی ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی اسی میں سے ایک سنت ہے, اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. جب بیٹیوں کو سکھا رہے ہو تو بیٹوں کو بھی سکھانا چاہیے. اچھا جی, ایک اور اچھی بات یہ کہ گلگت بلتستان کی ہم پچھلے پروگرامز میں بھی بات کرتے رہے کہ وہاں کے لوگ بڑے سویلائزڈ ہیں, بڑے ماشاء اللہ سے ایجوکیٹڈ ہیں اور ایجوکیشن کے اوپر بڑا فوکسڈ ہیں. وہ وہاں پر ایک اور اچھی خبر اب یہ سننے میں آ رہی ہے کہ وہاں پر خواتین کے لیے اسپیشلی, جس طرح ہم کہہ رہے تھے خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, تو گلگت بلتستان میں یہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. بالکل, اور میرے خیال سے گلگت بلتستان شفٹ ہو جاتے ہیں. گلگت بلتستان شفٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک یہ چیز ہے نا کہ وہ جگہ دن بدن اپنے آپ کو امپروو کر رہی ہے, اور ہم لوگ یہاں پہ مین جگہ پہ ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ بھئی, اور جو چیزیں ہیں جو سہولیات ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے ہم وہی بات ہے ہم ان کو خراب کر دیتے. بالکل, تو یہ وہاں کے لوگ سویلائزڈ ہیں تبھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. بالکل, اور وہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. میرے خیال میں کہ پنجاب کی اتنی بڑی آبادی ہے, خیبر پختونخوا کی, بلوچستان کی, سندھ کی, اور بلوچستان کا تو ہم سوچ نہیں سکتے. وہاں پر آپ کو پتہ ہے ابھی تک ایجوکیشن کا ریشو ہی ہمارا ایسا بدقسمت صوبہ ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے جو ہے جتنا وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے اتنا ہی اس کو ہمیشہ ہر اسٹیٹ نے جو ہے وہ اگنور کیا ہے. یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, یہ وہ بسیز ہیں جو وہاں پر اس کی سروسز شروع ہوں گی, جس میں صرف اور صرف خواتین جو ہے وہ ٹریول کریں گی. وہ جابس پہ جاتی ہیں, وہ ہاسپٹل جاتی ہیں, وہ مالز پہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں, کہیں بھی جاتی ہیں. اس کردو گلگت بلتستان میں اس کی یہ سروسز شروع ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیے گا اس کی جو ڈرائیور ہوگی نا, کچھ دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈرائیور بھی جو ہے وہ خاتون ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جی, السلام علیکم. ہیلو, جی السلام علیکم. جی 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 بولیے پلیز. جی ہمارے ساتھ, جی میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ اچھا جی, وہ مجھے لگتا ہے ان کے ٹی وی کا جو والیوم تھا وہ میوٹ نہیں تھا, وہ اپنی آواز سننا چاہتے ہیں. مے بی یہ بات ہو, جب بھی کال کریں تو ٹی وی کا والیوم بند کریے کریں, آواز بند کر دیا کریں, یا کہیں اور, کیونکہ اب تو کوئی لینڈ لائن سے کال کرتا نہیں ہے, موبائل سے کرتے ہیں, تو ذرا سا اس سے دور ہو جائے کریں. مزہ آتا تھا لینڈ لائن والے زمانے میں, بہت زبردست, ٹھیک امن تھا نا. اب تو گھر کے کونے میں کہیں بیچارہ پڑا ہوتا ہے, یاد ہی نہیں رہتا وہ, ویسے آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے. لیکن پروگرام کو سم اپ اس بات پہ کریں گے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور یہ ایک ہی دفعہ چانس ملتا ہے. بالکل, جو ایک دفعہ آیا بس اس نے پھر واپس ہی جانا ہے, اور دوبارہ آنے وانے کا کوئی چکر نہیں ہے, کچھ اور نہیں ہے. تو اس زندگی کو آج سے ہی, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں بہت دکھی ہوں, کچھ کہتے ہیں میں نے بہت پریشانیوں میں وقت گزارا ہے, سب کچھ, آپ کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی. آپ نے جتنی تکلیف اٹھائی ہوگی, اس کا جو ایکسپیرینس آپ کو ملا ہوگا, جو تجربہ آپ کو ملا ہوگا, اس کی روشنی میں آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں, آپ دوسروں کی بہت اصلاح کر سکتے ہیں, اور آپ خود بہت گریٹ ہیں, اسی لیے آپ نے وہ تکلیفیں برداشت کی. آپ اپنی صبح کا آغاز بہت اچھا سا کریں, اللہ کے شکر سے کریں کہ آپ زمین پر جب پیر رکھتے ہیں. میری یہ ایک عادت ہے کہ میں جب بھی زمین پر پیر رکھتی ہوں, میں کھڑی ہو جاتی ہوں, میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ شکر ہے کہ صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ نے ایک نیا دن جو ہے وہ دکھایا. جتنا زندگی میں شکر کو ایڈ کریں گے اتنا ہی جو ہے شوگر ایڈ ہوگی, مٹھاس آئے گی اس کے اندر, اور دوسروں کے لیے تھوڑا سا سپیس بالکل ضرور پیدا کریں. مطلب انسان کو انسان ہونے کا مارجن دیا کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے نہ ہوا کریں. ہم سب ہوتے بھی ہیں, ہم سب سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان غلطیوں پہ اگر ہم نادم ہوں گے تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور خوش رہا کریں, زندگی کے ہر مومنٹ کو انجوائے کریں. پروگرام دیکھ رہے ہیں فلی انجوائے کریں, مت اٹھے چائے کے لیے, پانی کے لیے, جب تک ختم نہیں ہو جاتا. بعد میں پیئیں, کھانا وہ کھائیں تو صرف اور صرف اپنے کھانے پہ فوکس رہیں, اور اپنی مزدار باتیں پرانی کھانے پینے کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں. زندگی بہت خوبصورت ہے, لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کر دیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.